रिस्पेक्टेड जगदीश राज शर्मा जी, हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी CITU, हमारे रमेश साहब जो कांग्रेस के लीडर हैं, हमारी आशा बहनें जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, हम कोई सरकार से चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं। दूसरी बात है, हम कोई खुशी के साथ यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उससे कईयों को सनस्ट्रोक हो गई है, कई बीमार पड़ गए हैं। लेकिन हमारी एक मजबूरी है कि मजबूरी के कारण जो है वो हमें सड़कों पर आना पड़ा है। पहली बात तो ये है कि हमें स्टाफ भी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देता। कई जगह पर BMO CMO जो है दुर्व्यवहार करते हैं और इस तरह से प्रतीत होता है कि हम उनके घरेलू कोई नौकर होते हैं या बनवा मजदूर होते हैं। हम उनको कह देना चाहते हैं कि भारत की इस पवित्र धरती पर औरतों की और लड़कियों की पूजा होती है, और ये भी हमारी बहनें जो है वो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, तो इनका सम्मान जो है वो बहुत ज़रूरी है। यदि कोई BMO CMO कोई बदतमीजी या दुर्व्यवहार करता है तो हम उसके पूरे आशा वर्कर जो है वो स्टेट की या कई डिस्ट्रिक्ट से आकर जहाँ उसी BMO या CMO के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करके जो है रोष प्रकट जो करेंगे। तो सबसे पहले ये दफ्तरों में जो सुनिश्चित करे सरकार के अपने अफसरान को हिदायत दे कि वो तमीज़ के साथ बात करना जो है वो शुरू करे। दूसरी बात जो है वो ये है कि आनंद फानन में जब ये स्ट्राइक हुई तो उन्होंने पानघाट जो है वो सारा चौधरी चाहते ना पानघाट देना जो शुरू करी थी। हमें मिल गया वो, क्योंकि हमारा पेंडिंग था, कोई एडवांस में तो कुछ दिया नहीं इन्होंने, जो दे दिया वो ठीक है। और आगे के लिए हमें ये अपने घर में रखो, हमें जो है वो कोई सैलरी जो बेच जो है वो दिया जाए, तनख्वाह दी जाए, हमें ये पानघाट जो है वो नहीं चाहिए। तो क्या एक काम करो कि ये 2000 रुपये का इंसेंटिव, ये बड़े बड़े डॉक्टर, ये बड़े बड़े डायरेक्टर, ये लोग जो है वो 2000 रुपये जो है वो देश की सेवा करें। हम भी 2000 रुपये ही लेने को तैयार हैं। इनका तो नाश्ता भी जो है वो 2000 में नहीं होता, और हमें जो है वो महीने भर में जो है वो 2000 में काम करने के लिए कहा जाता है। तीसरी बात जो है वो ये है कि संघर्ष के बिना दुनिया का इतिहास निकाल के देख लो, ये पता नहीं क्यों लोग जो है वो हमारे बहुत सीधे साधे हैं और लोग संघर्ष नहीं करते हैं। किसानों के संघर्ष को देखो, वो सरकार जो कहती थी कि हम इतने तूफान हैं, हम जो है वो किसी को मानते ही नहीं, हमको नेशनल इंटरनेशनल बरादरी को नहीं मानते, हम जो है वो तानाशाह हैं इस देश के। किस तरह से किसानों ने नाक रगड़ा दी जमीन के ऊपर, वो आपके सामने है। और आप मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, जिस धरती के ऊपर जहाँ जहाँ नारियों ने अपना जो वो परचम बुलंद किया है, वहाँ पर तूफान आया और बदलाव आया, हुक्मरानों को भागना पड़ा है। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ बहुत डिटेल के साथ सब्जेक्ट के ऊपर जगदीश राज शर्मा जी ने बात कर दी है। आप लोग स्वयं भी बहुत जानते हो, क्योंकि आप फाका कशी का शिकार हो, और जो फाका कशी का शिकार होता है वो सब कुछ जानता है। ये पेट भरा हुआ पेट जो
उसको तरह तरह की और फिलासफीज आती हैं, उसको ये चीज़ें नहीं आती। तो कुंडल साहब ने सपोर्ट दे के हमारा काफ़ी हौसला अफजाई की है। बाकी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई सियासी अखाड़ा नहीं है, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम एक यूनियन के जो अब समर्थक हैं। और आपका आंदोलन है, लास्ट में एक बात करूंगा मैं, ये आंदोलन हमने शुरू नहीं किया, ये यूनियन जहाँ पर लिखा हुआ एफिलिएटेड विद CITU, आप C2 के साथ एफिलिएट हो, लेकिन CITU ने कॉल नहीं दी आपकी, ना आपको कहा कि आप स्ट्राइक करो। आपका गुस्सा गिला इतना था कि आप सड़कों पर आ गए, हमें भी मजबूरी में आपके साथ जो है वो आना पड़ा, क्योंकि आपकी तकलीफ को जो है वो देखा नहीं जा सकता था। हम सलूट करते हैं कि आपने हमें भी जगाया और सड़कों पर लाया। हम जगह जगह पर जाकर हम जा रहे हैं और शाना बशाना आपके साथ है। हमारी कई तंजीमों के साथ हमारे संबंध है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो जहाज का महकमा हो। इस तरह के सेंटर की और स्टेट की सारी ट्रेड यूनियनें हमारी बिरादरी है। हमने उनको कह दिया है कि आप लोग खड़े रहिएगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम सभी को जो अब आपके साथ खड़ा करेंगे, लेकिन आपको ये रास्ता नहीं छोड़ना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। देखिए, अभी आपका जो संघर्ष है वो चल रहा है, पूरी स्टेट में आपका जो है एक नाम जो है वो चल पड़ा है कि आशा वर्कर जो है आज सड़कों पे आ गए दमखम के साथ। क्योंकि आपने टाइम तोड़ा, आपने एक एकजुट होकर के आवाज़ बुलंद की है इस सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। आपके पास सत्ता के लोग देश बदल बदल के आएंगे, कोई ओपोजिशन पार्टी का लीडर आता है उसके साथ आप जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन सत्ता पक्ष का अगर कोई आता है कि मेरे साथ जुड़ो, उसको बोलना भैया पहले अपनी हुकूमत से कोई ऐलान कराओ हमारे पक्ष में, हम आपके पास बैठेंगे, अदरवाइज हम सत्ता पक्ष को बाइकाट कर दें, आप हमारे जुलूस में नहीं ला सकते। सीधी बात है, ये मैं आपको बता दूं, ये ठीक रहेगा। क्योंकि आपके संघर्ष को फेल करने के जो तरकीबें हैं ना, नई नई स्कीमें सोची जा रही हैं कि किस तरह से ये जो हजूम है इसको निस्तानाबूद किया जाए, ये जो आंदोलन है इसको ठंडा कैसे किया जाए या इसको शांत कैसे की जाए। क्योंकि नारी जब सड़कों पे उतरती है ना तो बड़े बड़ों की कुर्सी जो है वो हिल जाती है, तो इनकी कुर्सी भी जो है वो भी हिलने लगी है। चुनाव सर पे आ रहा है, इसलिए इनकी धड़कनें और भी तेज हो गई हैं। सो प्लीज आप संयम रखिएगा। आप लोग नए हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के गलत बंदे के शिकार मत होइए, उसके बहकावे में मत आइएगा। खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। कोई भी आपको बोलता उसको बोलना पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन पार्टी का ना वो आए समर्थन दे, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग तो आपके बोल सकते हैं ना, हम कर थोड़े सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ, आपकी डिमांड हम रख सकते हैं, लेकिन हम जो है क्या बोलते हैं कुछ कर नहीं सकते। कर तो सकता है सत्ता पक्ष, जो सत्ता में इस समय पार्टी है बीजेपी, समझ गए ना। उनके लोग अगर आपको बहलाने फुसलाने आते हैं तो वो गलत होगा, आपको खाम खा बिठाने की बात होगी। इसलिए आपने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने बोला आपको इतनी ही चलती है आपकी, तो आप डायरेक्ट हमारा ऑर्डर करवा दीजिए ना, बढ़वा दीजिए आप हमारी पे, तो हम आपकी जैक बोलेंगे, हम आपका जिंदाबाद बोलेंगे। समझ गए ना बात को? तो इस बात का ध्यान रखना है, बाकी कोई चक्कर नहीं। आप सही दिशा में चल रहे हो, बड़ा अच्छा हो रहा है, सब ठीक है। एक थोड़ा सा पीछे और थोड़ा खुले खुले हो यार ना, और थोड़ा एक आज सर आप एक बंदा आप
थोड़ा और पीछे हो जाओ, जगह नहीं है ना फोटो खींचना ना, सारे लोग आना और पीछे हो जाओ, पीछे बड़ी जगह है, नहीं कर डरने का और पीछे खाओ, फोटो खींचना उधर, फोटो बंद करो वीडियो।